नमस्कार, मैं राजीव आर्या। मैं अपना यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। इससे पहले मैं त्रिकोणमिति का एक 10th क्लास का मैं वीडियो डाला था। उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जबकि मैं फार्मूला नहीं दिखाया था। वह मेरी ट्राई वीडियो था, मैं ट्राई किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा आपको सुस्पष्ट रूप से समझ में आएंगे। चलिए, तो मैं आपको एक त्रिकोणमिति 10th क्लास का मैं स्टार्ट करता हूँ, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो। तो पहले हम इसमें जानेंगे क्या त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण ही होता है, और मिति का मतलब माप होता है, अर्थात तीनों कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं, जिन्हें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के रूप में लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज समझिए। जैसे कि आप त्रिभुज पढ़े होंगे कि हाँ कोई समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम क्या है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करेंगे। तो समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए, बी और सी होता है। इसमें ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ए बी जो है यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसका जो सामने है ये थीटा कोण कहलाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप त्रिभुज पढ़े होंगे तो उसमें एंगल है 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, कुछ भी होता है। तो यहाँ पे हम थीटा का प्रयोग करेंगे त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि मेरा फार्मूला है फर्स्ट साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले इस फिगर को समझेंगे क्या कि जो ए बी जो है लंब है। लंब को हम सूचित करते हैं पी से, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ए सी जो है, ए सी है कर्ण है, हेपोटेनियस इसको बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, हेपोटेनियस। और जो बी सी जो है ये बेस है। बेस कहे तो आधार, क्या है, आधार है। मान लीजिए कोई घर बन रहा है या किसी भी चीज़, तो वह आधार पे ही टिका हुआ होता है। तो मेन इसका आधार ही होता है, ठीक है। तो फार्मूला में चलते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है क्या, पी बाई एच, मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन का उल्टा होता है कौशिक होता है। कौशिक का हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बाई एच, आधार बटा कर्ण होता है। इसका जो अपोजिट होगा सेक थीटा होता है, उसका एच बाई बी हो जाता है, यानी कर्ण बटा आधार हो जाता है। टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, मतलब होता है लंब बटा आधार। तो इसका अपोजिट जो है कॉट थीटा हो जाएगा बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर फार्मूला में चलते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर हम पहला में पढ़ लिए हैं कि पी बाई एच होता है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो पी बाई एच लिखेंगे, और यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब है गुना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो पी बाई एच का उल्टा क्या होगा, एच बटा पी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये हो जाएगा 1 गुने 1, यानी बराबर 1, ठीक है। तो ये फार्मूला को मैं प्रूफ किया। और दूसरा नंबर फार्मूला है आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में आप जानते हैं कि बी बाई एच होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, गुना तो सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो एच बटा बी हो जाएगा। ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 गुने 1 बराबर 1, ठीक है। तो ये होता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 फार्मूला। और ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फार्मूला 1 होता है, जबकि इसका फार्मूला होता है बी बाई पी बाई बी होता है गुने बी बाई पी। ये भी एक दूसरे से आपस में कैंसिल होंगे। तो 1 गुने 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया। 3 नंबर फार्मूला में हम चलते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। और अगला है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार होगा टैन थीटा का उल्टा जो होता है, तो टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। यूँ कहें इसमें से जो 3 को फार्मूला आप याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, तो कॉसेक, सेक और कॉट अपने आप याद हो जाएंगे। चलते हैं अगला नंबर फार्मूला में। 4 नंबर में कॉट थीटा बराबर होता है क्या, कॉस बटा साइन। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये आपका फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, तो मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला फार्मूला में चलते हैं 6 नंबर में। तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री में से थीटा को घटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएंगे। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा घटाएंगे तो साइन थीटा कहलाएंगे, और टेन थीटा यानी टेन 90 माइनस थीटा को घटाएंगे तो कॉट थीटा हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट इसी तीनों का अपोजिट जो होता है कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। ठीक है, अगला फार्मूला मैं 7 नंबर में चलता हूँ कि देखिए साइन पाई बाई टू का मतलब होता है क्या, पाई का मान होता है 180 डिग्री। आप जानते हैं कि पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, जबकि एक आपका मेंसुरेशन में पाई का मान 22/7 भी होता है। तो ये मेंसुरेशन की बात करें तो 22/7 होता है, जबकि आपको त्रिकोणमिति में दिया गया है तो 180 पाई का मान होता है। ठीक है, तो पाई का मान दिया है 180, तो पाई/2 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। पाई/2 तो यानी कि 90/2 कट के आएंगे 180/2 यानी कट के आएंगे 90, तो पाई/2 करने का मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 में से थीटा घटेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस पाई/2 में से थीटा घटेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और टेन पाई/2 में से थीटा घटेगा तो कॉट थीटा हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 को और है जो इनका जस्ट अपोजिट होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट जो होता है सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो इसमें से भी पाई/2 में से थीटा को घटाएंगे तो वह एक दूसरे का अपोजिट होगा, जैसे कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक और कॉट का टेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फार्मूला। अब चलते हैं सीधी सी प्रश्नावली 1 में एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक का है क्वेश्चन, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन बोला गया है क्या, त्रिभुज ACB लीजिए, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है, तथा जिसमें AB बराबर जो है AB 29 इकाई है और BC जो है 21 इकाई है, और त्रिभुज ABC बराबर थीटा, तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 यानी 41/841। तो पहले हम क्या करेंगे कि फिगर को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया समकोण त्रिभुज ABC लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें AB जो है 129 डिग्री है, 29 है इकाई है, और BC जो है 21 इकाई है। तो इसको हम मानेंगे ये आपका H है, मैं बताया हूँ कि H है यानी हिपोटेन्यूस यानी कर्ण है, आपका क्या है कर्ण है, और ये जो है B दिया गया है यानी कि आधार, B दिया गया है आधार। तो माना कि चलिए आधार मेरा और कर्ण दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है, तो लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना यानी P निकालना है। तो P बराबर फार्मूला है आपका, चलिए तो फार्मूला होता है क्या, ये फार्मूला हम आप लोग को नहीं बताया है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए 3 फार्मूला और है जो बता देता हूँ। तो P यदि लंब निकालना हो आपका, तो लंब निकालना हो यानी कि P निकालना हो तो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर होता है फार्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, और अगर B निकालना होगा आधार निकालना होगा तो होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि B बराबर होगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। अगर कर्ण निकालना हो, P और B दिया गया हो और कर्ण निकालना हो तो H बराबर फार्मूला हो जाएंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए अब चलते हैं उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा था। तो आइए हम इस क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहे थे कि मेरा H और B का मान दिया है तो P का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या है कि फार्मूला लिखेंगे, P बराबर फार्मूला मैंने आपको बताया था